चक्रव्यूह में अब बात अमेरिका के उन वैज्ञानिकों की जो रहस्यमयी हालत में गायब हो गए हैं या मार दिए जा रहे हैं। ये सभी वैज्ञानिक न्यूक्लियर पावर और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कठिन विषयों पर काम कर रहे थे। दुनिया के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले अमेरिका में अति महत्वपूर्ण करीब 10 वैज्ञानिकों के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। हैरानी की बात यह कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में कुछ दिनों पहले ही सब पता चला है। अमेरिका के लोग इस बात से गुस्सा हैं कि युद्ध की सनक में ट्रंप अपने वैज्ञानिकों को बचा तक नहीं पा रहे। सबके मन में सवाल है कि आखिर वो कौन है जो अमेरिका के वैज्ञानिकों के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोग इसके पीछे रूस और ईरान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी पहले भी अमेरिका के वैज्ञानिकों से डील करती रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ईरान का नाम सामने आने से अब मानी जा रही है। अमेरिका में दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश में 3 सालों में 2023 से 2026 के बीच में 10 वैज्ञानिक या तो गायब हो गए या उनकी हत्या कर दी गई। इस पीछे अमेरिका के पास कोई सटीक जवाब नहीं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये वैज्ञानिक न्यूक्लियर वेपन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूजन एनर्जी, एडवांस रॉकेट मटेरियल्स और स्पेस डिफेंस से जुड़े कठिन विषयों पर काम कर रहे थे। ये सभी मामले अमेरिका की हाई सिक्योरिटी रिसर्च संस्थाओं से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इसमें नासा का जेट प्रोपल्शन लैब है और एमआईटी का प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर तक शामिल है। ये दोनों ही संस्थान न्यूक्लियर और यूएफओ से जुड़े सीक्रेट रिसर्च पर काम चुपचाप करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लापता वैज्ञानिक अपने घरों से अचानक पैदल निकल गए। यही पैटर्न कई मामलों में देखा गया, लेकिन अमेरिका की पुलिस अभी तक इन मामलों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ नहीं मान रही है। हालांकि अमेरिका कई बार आरोप लगा चुका है कि चीन, रूस, ईरान लंबे समय से अमेरिकन टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। 3 साल का मामला, ट्रंप कह रहे हैं कि अब बैठक कर रहे हैं। अमेरिका के गायब होने वाले वैज्ञानिकों में मोनिका रेजा का नाम सबसे ऊपर बताया जाता है। मोनिका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। मोनिका नासा की जेट प्रोपल्शन लैब में एक नए मेटल पर रिसर्च करने वाली एक टीम की मुखिया थी। मोनिका मुंडालिया नाम की एक खास मेटल पर काम कर रही थी। यह मेटल खास तौर पर रॉकेट इंजन के लिए बनाया जाता है, जिससे भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी काफी अहम हो सकती है। मोनिका को आखिरी बार 22 जून 2025 में वाटरमैन इलाके में देखा गया था। वो अपने 2 दोस्तों के साथ हाइकिंग यानी पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थी, लेकिन अचानक वहां से गायब हो गई। मोनिका के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मोनिका की एयरफोर्स एक रिटायर्ड जनरल विलियम नील से बातचीत चल रही थी। वो भी मोनिका के गायब होने के 8 महीने बाद गायब हो चुके हैं। अमेरिका में मारे गए वैज्ञानिकों को लेकर अब ईरान का नाम सामने आया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को शक है कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक नूनो एफजी लेरुक्यो की हत्या के पीछे ईरान का ही हाथ है। 16 दिसंबर 2025 को 47 साल के लरिरो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लरिरो अमेरिका के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट एमआईटी के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर थे। इनके अलावा वो एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स में दुनिया के जाने माने रिसर्चर्स में माने जाते थे। पुर्तगाल के रहने वाले लरिरो को इजराइल के कट्टर समर्थकों में गिना जाता था। ऐसे में इजराइल को शक है कि बदले की कार्रवाई में ईरान इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इजराइल से इस साल जून में तेहरान में हमला करते हुए कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला था। हालांकि इजराइल की बात पर अभी तक अमेरिका ने ईरान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।